माँ होती है, माँ जैसा कोई नहीं। माँ, आज शादी के पूरे 5 साल हो गए। बेटू भी 4 साल का हो गया है। वह स्कूल में जाने लगा है। अब तो आप कुछ दिन के लिए अपनी बेटी के घर गृहस्थी देख जाओ। दीपा फ़ोन पर माँ से बातें करते करते बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। रमा जी, बेटा, तेरी सासू माँ तो है तेरे पास, तो माँ की कमी तो तुझे होती ना होगी। रही बात मेरी, तो बेटा तेरी भाभी घर का भी ऑफिस की भी ड्यूटी करती है, तो बच्चों को मेरी ज़रूरत रहती है। दीपा, माँ, जब से भाभी आई है आप तो मुझे भूल गई। इस बार आपको कुछ दिनों के लिए आना ही है। मुझे आप दिन रात याद आती हो, आपको आना ही है। माँ, ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। रमा की जिंदगी भी बहुत गरीबी और दुख में बीती है। आज तीनों बच्चे अपने अपने जीवन में खुश हैं। पति जब बच्चे छोटे थे तभी स्वर्ग सिधार गए। सिलाई कर करके किसी तरह बच्चों को पढ़ाया। बेटे की जॉब के बाद थोड़े घर के हालात सुधरे। 2 बेटे और 1 बेटी को बिना पिता के और बिना पैसों के पालना बड़ा कठिन था। आज तीनों बच्चे खुश थे। दीपा की भी बहुत अच्छे और अमीर घर में शादी हो गई। एक ननद और इकलौती बहू बनके ठाठ से रह रही है। ससुर तो नहीं है, पर सासू माँ भी भली महिला है। दोनों बेटे भी अपने जीवन को अच्छे से निभा रहे हैं। बहुएं भी कामकाज वाली है, तो अब घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर रमा अपनी परिस्थिति नहीं भूल पाती कि बच्चों को बड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है। रमा जी कुछ दिनों के लिए बेटी के यहाँ आ गई। सोचा समधन से भी मिलना हो जाएगा। दीपा माँ की आव भगत में कोई कमी न रह जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखती थी। रमा ने महसूस किया कि दीपा का अपनी सास के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। सासू माँ जो बोलती दीपा उस पर ध्यान ही नहीं देती। खर्चा और दिखावा करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो गई। न उसके साथ बैठकर खाना खाती और न ही उनको किसी भी बात में शामिल करती है। बेटू को भी दादी से दूर रखती। दामाद अजय अपने बिजनेस में बिजी रहता। पूरे घर की मालकिन बनी दीपा अपनी ही मन मर्जी करती। रमा जी को अपनी बेटी की इस तरह की हरकतें देखकर मन द्रवित हो गया। समधन जी बहुत ही व्यवहार कुशल थी। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि दीपा की कमियां उसकी माँ के सामने न आए। शायद घर में कलह न हो, इसलिए वह अपने बेटे से भी दीपा के बारे में कुछ नहीं कहती है। पर माँ तो माँ होती है, सब समझ गई। बेटी को अपनी माँ के सुख दुख का एहसास है, पर सासू माँ का नहीं। और समधन जी के घुटनों में दर्द भी रहता है। पर दीपा ने इतने दिनों में एक बार भी उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। बेटू के साथ खेलती तो बेटू का पढ़ाई का बहाना करके उनसे दूर कर देती। रमा जी कुछ कहती तो हंसकर टाल जाती। रमा जी को 1 सप्ताह हो गया आए हुए। समधन जी की उदासी से रमा का मन भारी था। दीपा, माँ आप आ जाया करो, मुझे आपकी बहुत याद आती है। रमा, नहीं बेटा, तुझे मेरी याद नहीं आती। दीपा, यह क्या कह रही हो आप? रमा जी, सही कह रही हूँ बेटी। तेरे पास जो माँ मौजूद है, न तो तू उनकी सेवा करती है, न उनको प्यार करती है, न ही उनका सम्मान करती है। जिसके कारण आज तू यहाँ है, तू उन्हीं का अपमान करती है। माँ एक प्यार है,
ममता है। माँ इसकी उसकी नहीं होती, माँ तेरी या मेरी भी नहीं होती। माँ माँ होती है, और जो अपनी माँ को प्यार और सम्मान करता है वह दुनिया की हर माँ का सम्मान करेगा। आज मुझे एहसास हुआ कि तुझे न मुझे प्यार करती है, न ही मेरा सम्मान करती है। अगर करती होती तो अपनी सास की अवहेलना नहीं करती और एक गरीब और मेहनती माँ की परवरिश को जाया मत कर बेटा। गरीबी में पलने के बावजूद तुझ में पैसे का दिखावा आ गया, और जो माँ तुझे बहू बनाकर लाई तूने उसे ही उसके घर में पराया कर दिया। समधन जी ने दीपा की कमियां ढकना चाहा, पर आज रमा जी अपनी बेटी पर शर्मिंदा थी। दीपा सासू माँ के पास आकर मुझे माफ़ कर दो माँ जी, सासू माँ की गोदी में सिर रखकर रोने लगी। आज आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैंने माँ जी को कितना दुख दिया है, मुझे माफ़ कर दो। सासू माँ ने दीपा को गले लगा लिया। रमा जी को लगा उनका बेटी के यहाँ आना सार्थक हुआ। हर माँ सम्माननीय होती है, माँ केवल वजूद नहीं, एहसास भी है। कैसी लगी आपको हमारी यह छोटी सी कहानी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।